हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है दो कंडक्टर हैं फ्रेंड्स। दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ क्या है, x है और 4x है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a और a। और फ्रेंड्स बात करें अगर इनका थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट k की, तो इसका k है और इसका 2k है। फ्रेंड्स जो कंडक्टर 1 है उसके लेफ्ट एंड पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, और जो राइट एंड है उस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस रखी हुई है। इसी तरह से फ्रेंड्स जो कंडक्टर 2 है उसके लेफ्ट हैंड पर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर रखा हुआ है, और राइट एंड पे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस रखी हुई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हमसे पूछा गया है इफ़ आइस मेल्टेड इन केस 1 इज m1 एंड आइस मेल्टेड इन केस 2 इज m2 इन सेम टाइम आइस मेल्टेड इन केस 1 इज m1 एंड आइस मेल्टेड इन केस 2 इज m2, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ m1 एंड m2। तो फ्रेंड्स मोटा मोटी बात यह है कि दो कंडक्टर हैं, है ना, उनके दोनों एंड पे एक तरफ वो गर्म पानी रखा है, एक तरफ आइस रखी है, और इधर भी गर्म पानी रखा है और इधर आइस रखी है। तो कुछ हीट ट्रांसफ़र होगी जिसकी वजह से आइस मेल्ट करेगी। इसकी वजह से आइस जो मेल्ट हो रही है वो m1 है, इसकी वजह से m2 है। हमें m1/m2 का रेशियो बताना है। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स कुछ हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी, है ना, कुछ हीट ट्रांसफ़र हुई होगी यहाँ से यहाँ तक। मान लेते हैं केस 1 है ये, तो Q1 मान लेते हैं, और कुछ यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हुई होगी Q2। और जो फ्रेंड्स हीट ट्रांसफ़र रेट होता है जिसको हम H से डिनोट करते हैं, इसमें H1 रहा होगा, इसमें कुछ H2 रहा होगा। तो हीट ट्रांसफ़र जो है टोटल हीट ट्रांसफ़र है Q क्या होती है, वो हीट ट्रांसफ़र रेट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू HT होता है, हीट ट्रांसफ़र रेट इनटू टाइम। और फ्रेंड्स जो Q है ना, वो Q जो हीट ट्रांसफ़र हुई है उसी ने मेल्ट किया है आइस को। तो फ्रेंड्स कितनी आइस मेल्ट हुई होगी, Q इज इक्वल टू ml से हम बता सकते हैं कितनी आइस मेल्ट हुई होगी। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, m1 इंटू एल। ऑल राइट, अब फ्रेंड्स H क्या होता है, H होता है डेल्टा T बाई आर। डेल्टा T क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, डिवाइड बाई R क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस। वैल्यू क्या होती है R की, L/Ka। K क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ से H की वैल्यू हम क्या रखेंगे, डेल्टा T बाई आर। लेंथ हमें, तो फ्रेंड्स पहले तो हम इसको L/Ka लिख दिया हमने, है ना, L/Ka लिख दिया ऐसे ही, इंटू T। उसके बाद हमने क्या किया, L की वैल्यू पुट करी, L की वैल्यू क्या है, X। अब K इसका K ही है ना, ये K ही दे रखा है, तो K रख दिया और क्रॉस सेक्शन A ले लिया, डिवाइड बाई X। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 100 माइनस 0 तो 100। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास ml का रिलेशन आ गया। ml की वैल्यू कितनी आई, m1L की वैल्यू कितनी आई, 100 इंटू K इंटू A बाई X इंटू T। इसी तरह से बात करें फ्रेंड्स सेकेंड कंडक्टर के लिए, तो Q2 क्या है, H2 इंटू T, और Q2 क्या है, M2L। Q2 की जगह हमने M2L रख दिया, क्योंकि यही हीट क्या करेगी, आइस मेल्ट करेगी, तो हमने क्या कर दिया, M2L कर दिया, इक्वल टू डेल्टा H2 H क्या होता है, डेल्टा T बाई R, और R क्या होता है, L/Ka। तो डेल्टा T अपॉन L/Ka कर दिया इंटू T।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 100, एल की वैल्यू क्या है 4x है यहाँ पर, तो एल की वैल्यू 4x रख दी। के की वैल्यू क्या है इसके लिए, यहाँ पर 2k है, तो 2k रख दिया। क्रॉस सेक्शन कितना है, ए ही है, इंटू टी। तो M2L की वैल्यू क्या आ गई 100 इंटू 2k इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई 4x। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया M1L बाई M2L इक्वल टू यहाँ से 100 इंटू के इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई एक्स होल डिवाइड बाई 100 इंटू 2k इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाई 4x। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये k 100 k ए टी x सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 4/2 यहाँ का 2 बचा और ये 4 ऊपर चला गया, तो 4/2। तो M1/M2 की क्या वैल्यू आ गई 2/1। तो फ्रेंड्स रेशियो जो होगा दोनों के द्वारा जो आइस मेल्ट हुई है उसका रेशियो क्या हो जाएगा M2/1। ऑल राइट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।